सेठ जन जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जुड़िए हमारे साथ। बाद में आज हम लोग ऐसे पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर शहादत दी गई चंद्रशेखर आजाद जी की। मुझे तो सौभाग्य मिलता है कि कम से कम साल में हम 10-15 बार यहाँ पर कोई न कोई कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलता है। आज एक लालच रहती है हमेशा, जैसे ही भूपेंद्र भैया का फोन जाता है या व्हाट्सएप पर निर्बल सहायता कोष का सूचना प्रसारित होती है कि कार्यक्रम है, तो दो लालच से को अपने आप से भूल नहीं पाता हूँ। एक तो इतने श्रेष्ठ जनों का, अपने परिवार के लोगों का देखने का, मिलने का, सबका सानिध्य का अवसर मिल जाता है हम लोगों को। दूसरा ये कि एक बड़ा पुनीत कार्य है, कई चीज़ों से जुड़ा हूँ, कई चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन इतने अल्प समय में जितना आप लक्ष्य को, जितना अपने लक्ष्य शायद सोचा भी नहीं होगा, जो लक्ष्मीकांत जी, भूपेंद्र भैया या अशोक जी, रज्जन जी, हमारे जितने और भी पदाधिकारी हैं इस पूरे निर्बल सहायता कोष में, तो इस शायद आप लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतने अल्प समय में इतनी बड़ी ये संस्था, इतना बड़ा ये चीज़ खड़ी हो जाएगी। और इसका जो उद्देश्य है कि हम लोग जो है उन लोगों को त्वरित सहायता, देखिए एक तो ये होता है कि आश्वासन, सहायता, ये तो बहुत कुछ मिलता रहता है कि किसी, लेकिन अगर मुसीबत में तुरंत कोई खड़ा मददगार हो जाए, तुरंत कहीं पर कोई तकलीफ हो और उसका तुरंत मदद मिल जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस संस्था की जो सबसे बड़ी ये चीज़ ये है कि भूख अभी लगी है और खाना हमको 4 दिन बाद मिले तो कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन आज जैसे ही किसी को सूचना मिलती है या कोई ऐसा व्यक्ति किसी के संज्ञान में आता है कि जो पीड़ित है और जिसको तुरंत पैसा चाहिए, इलाज शुरू हो जाता है, तो फिर तो धीरे धीरे कोई ना कोई और मदद मिलती रहती है और सहायता मिलती रहती है। लेकिन इलाज को तुरंत होना किसी भी चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जैसे ही कोई वरिष्ठ सदस्यगण या पदाधिकारी लोग जहाँ भी संस्तुति दे देते हैं, तुरंत पैसा मिल जाता है। और ये एक बहुत बड़ा, हमने भी एक 2-4 लोगों को इस तरह के रिकमेंड किया और हमने देखा कि तुरंत उनको धन राशि उपलब्ध हो गई और इलाज शुरू हो गया। तो इससे फिर कोई ना कोई ईश्वर की कृपा होती है तो आगे बढ़ता रहता है। तो एक तो ये बात जरूरी है कि जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात कही कि इस समय बीमारी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी कारण भी नहीं समझ में आ रहा है। नौजवान लोग प्रातः टहलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए या किसी कारण से, और अब तो ये ओपी भैया बैठे हुए हैं जो लोगों को अस्पताल पहुंचते ही डेथ हो जा रही है। तकलीफ हुई, रात को सांस फूली, एकाएक कहीं दावत में बैठे हैं या कुछ है, और अस्पताल जब तक कि वो इलाज शुरू हो या पहुंचे वहां पर। मैं परसों बॉम्बे से लौटा और पता चला कि कार्यक्रम है, कल एकाएक हमको कानपुर जाना पड़ा और वहाँ इसी तरह एक घटना हुई। 48 साल का एक बालक हमारे मित्र हैं वहाँ, बड़े अधिकारी थे उनका, और उसकी इसी तरीके से वो रात को सोया और उसको कुछ पेन की तकलीफ हुई यहाँ पर, उसने एक दवा ली और सोया, सवेरे पता चला कि वो नहीं रहा। तो ये एक बड़ी समस्या होती जा रही है। इसका कई कारण है, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, खान पान है, हमारे जो विचारों के अंदर, दिमाग के अंदर इस समय इतनी चीज़ें चल रही हैं कि विचार एकदम जो है दूषित होता जा रहा है और ये कई चीज़ों को प्रभावित कर रहा है हमारे जीवन को। और इस तरह से न केवल हमारे शरीर को बल्कि पूरे पारिवारिक पृष्ठभूमि इससे खराब हो रही है। हमारे समाज के अंदर भी मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में कि जो हमारे समाज में भी बहुत सी बुराइयां आती जा रही हैं, तो हमको ये भी देखना है कि अपने बाल बच्चों को भी हम लोग, उनको भी एक अच्छे मार्ग पर चलने की, आज यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारी भाभियाँ बैठी हुई हैं, परिवार के ऊपर बहुत बड़ा इस समय वो आ रहा है कि, और इस पर भी बहुत ही मंथन होना चाहिए। और चूंकि इतने बड़े लोग हैं और आप लोग का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी रहता है, तो ये और एक और अपील, जैसा अभी भूपेंद्र भैया ने कहा कि इसमें लोग खाली मैं तो ये कहता हूँ, खाली आप लोगों को बता दीजिए कि ये एक ऐसी जो है ये
एक हमारी एक संगठन है और इसका ये उद्देश्य है, ये कार्य कर रही है। लोग अपने आप इसमें जुड़ते चले जाएंगे और इतना सुंदर कि पहला कि 1100 रुपए से आप प्रत्येक अपने परिवार के लोगों को जोड़ने का बात करें तो 1100 रुपए से में आप मात्र उसको किसी को भी इसको लेकर के एतराज नहीं है। आज तो लोग जो है मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन के अंदर पान खा करके थूक देते होंगे और पता नहीं चलता, लेकिन अगर इस लोगों को बताया जाए और लोगों को बुलाया जाए, लोगों को इतने जहाँ जहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर लोग देख करके खुद स्वयं उनके अंदर जो है ये प्रेरणा जागृत होगी कि वो ऐसी संस्था से जुड़ें, इसका सहयोग करें और इस संस्था के माध्यम से एक बड़ा पुनीत कार्य जो समाज के अंदर हो रहा है उसमें अपना योगदान दें। यही हमारी आज की बात ये है और मैं इस पर पुनः हम लोग एक बार धन्यवाद देते हैं। और एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक ये आने का मिलने का तो एक लालच होता ही है, लेकिन जो यहाँ पर जो बड़ा पौष्टिक नाश्ता जो मिलता है उसका भी उसका भी दिमाग में चाहे 1 साल बाद भी अगर है तो उस नाश्ते का भी जो है दिमाग में चलता रहता है कि वो नाश्ता मिलेगा। तो वो अब मैं बातें अगर सब लोग हो गई हैं और जोड़ने की बात हो गई है तो सब लोग उस नाश्ते का भी रसा स्वादन लेंगे। मेरे ख्याल से प्रार्थना हो चुकी होगी सुबह पर, हम थोड़ा विलम्ब से पहुंचे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और एक चीज की जो भावना है कि जो कोई भी बहुत से लोग दान करते हैं तो उसमें 2 लाइन जो है, जैसे कि एक बार जो है वो पूछा तुलसीदास जी ने हमारे जो उनसे एक उस समय जो थे रहीम, तो रहीम खाना से पूछा कि जो अकबर के वो थे कि भाई आप जो है सबको दान देते हो और आपकी नजर नीचे रहती है, आपके ऊपर जरा सा भी अभिमान नहीं रहता। तो उसकी एक लाइन उन्होंने लिखी कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊपर करे तो नीचे नैन। तो ये उन्होंने कहा, तो इसका जवाब जो है उन्होंने रहीम जी ने जो दिया कि देनदार कोई और है देत रहत दिन रैन, जो जो देनदार कोई और है देत रहत दिन रैन, लोग घोरम भरम मुझ पर करे तासो नीचे नैन। तो ये भाव से, इस भाव से हमेशा जो है आप लोगों को सबको अपना योगदान देना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि ये तो एक आप जिस तरह के लोग हैं ये तो एक जगह है, लेकिन ना मालूम कितनी संस्थाओं से जुड़ करके कितने तरीके से व्यक्तिगत रूप से लोगों को आप लोग उनके लोगों को दान देते रहेंगे। और ये भावना जब तक जुड़ी रहेगी, जीवन जैसे कहा हैगा कि इसका कोई निश्चित समय तिथि नहीं है। और यहाँ पर भी हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग, बहुत से नौजवान लोग, तो इस बात को अगर वो कहीं अगर आप देते रहेंगे, अगर आपके अंदर हाथ में कर अगर आप देते रहेंगे तो ये मैं निश्चित जानता हूँ कि जितना आप देंगे उससे लौट कर आपके पास उसे दुगना चौगुना आएगा। इस भाव के साथ आप सब लोगों को ऐसे कार्यों में, पुनीत कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद। निर्बल कल्याण ट्रस्ट प्रयागराज के दानदाताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हम जनहित के लिए याचना कर रहे हैं। दान देने वालों का स्थान ऊंचा रहता है। अगर कोई और भी दाता 51,000 की धनराशि दान देने की इच्छा रखते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। वैसे मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप लोग पूरे परिवार के सदस्यों का 1100 रुपया कोष बढ़ाने के लिए, निर्बल कल्याण की कोष बढ़ाने के लिए दे दें तो बड़ी कृपा हुई। धन्यवाद। देश ही रहता है, देशाटन करते हैं, पूरे देश में जा जाके अपने जाति और धर्म का प्रचार करते हैं, वहाँ से भी कलेक्शन करके लाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। किसी अन्य साथी ने कर सकते हैं आप लोग कि जो पूरे इलाहाबाद में घूम के अगर आप देखें, ऐसी संस्था कहूँ नहीं मिलेगी जो संस्था जरूरतमंद लोगों को तुरंत के तुरंत पैसा या किसी तरह की उसकी सुविधा प्राप्त कराने का काम करती है। ऐसी संस्था के लिए जितने शब्द कहा जाए कम है। घूर घूर प्रशंसा सराहना करता हूँ। धन्यवाद। घर के बच्चों, जवान बच्चों को भेजिए। ब्लड डोनेशन से बहुत लाभ होता है।
ब्लड का बनना बहुत तेज हो जाता है युवाओं में और बना रहता है और उससे किसी का जान बचता है। ये बहुत बड़ी बात परोपकार का काम है। तो हम लोग करते हैं संभवतः अप्रैल या मई में, हम लोग 6 महीने पे करते हैं। तो अप्रैल या मई में होगा, उसकी सूचना जाएगी। और दूसरी सूचना हमारे मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के सौजन्य से निर्मल कल्याण ट्रस्ट बना, जो आप सबके सहयोग से हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र चाचा जी, श्री लक्ष्मीकांत जी, श्री अशोक गुप्ता जी की टीम ने इस संस्था को 10-11 वर्ष पूर्व खड़ा किया। और आज यह ट्रस्ट, जैसा कि राम जी भैया ने बताया कि इलाहाबाद में इस तरह का संस्था नहीं है। अभी हमारे अन्नू भैया ने बताया इस ट्रस्ट के विषय में, क्योंकि आप शुरू से जुड़े हैं। अन्नू भैया ने अभी एक शब्द कहा कि लोग मुझ पर भ्रम करते हैं, देने वाला कोई और है। तो आप सबको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि निर्मल कल्याण ट्रस्ट के ऊपर भ्रम न करें कि ये लोग दे रहे हैं, देने वाले आप लोग हैं। आप लोगों के सौजन्य से ये हमारी संस्था के द्वारा त्वरित सहयोग, ऐसा नहीं कि आप कोई किसी घटना घटी, असाध्य रोग हुआ, किसी के पास जाना है, एप्लीकेशन देना, यहाँ तो तुरंत यदि आपने बताया आपके किसी अर्चित पर्ची, यहाँ कोई जात धर्म का नहीं है, तुरंत उसको 5,000 से लेकर 15,000 रुपया हमारे कोषाध्यक्ष जी के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ किसी और बहुत लोगों से सिफारिश किया जा रहा है। समय बहुत हो गया, आप सब आए, हमारे संस्था की तरफ से आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कर रहा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि समय ओवर हो गया।